किसी भाई को प्रॉब्लम आ रहा है, तो काइंडली वो बताएं ताकि हम फिर एक साइड से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वो मैंने टू डू लिस्ट का आपको कहा था। जी बिल्कुल, मुझे याद है। बिल्कुल, पिछली दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं बचा था, तो अभी हम कोशिश करेंगे हम कर लें। सही है। अहमद भाई, अपना माइक म्यूट कर लें। अहमद अहमद भाई अपना बाइक पर। इसके अलावा किसी का कोई सवाल, किसी को कहीं पे कोई ऐप के दौरान कुछ बनाते हुए, कुछ कोड करते हुए कुछ मसला आया हो? किसी को कोई मसला नहीं आया? सब क्लियर है? चलें फिर ऐसे करते हैं, हम जो है ना, आई थिंक अभी एक नए भाई आए हैं, चौधरी हैदर साहब। इनका वेट कर लेते हैं, अगर इन्हें कोई इशू है तो इनसे पूछ लेते हैं। आई थिंक हैदर भाई का जो है वो माइक का इशू है। बहरहाल, तो चलें फिर टू डू लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। अगर हो रही है तो बता दें। हाँ जी, और ये चलिए, सही है। ठीक है जी। तो टू डू लिस्ट के लिए VS कोड मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जब हमने कोई नया टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो हम उसे कैसे स्टार्ट करते हैं? ये अभी मैंने नया फोल्डर बना लिया है, अब इससे आगे कोई बंदा मुझे गाइड करता जाए आप लोगों में से। वो कमांड्स रन करनी होंगी। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ जी मैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्या कमांड रन करनी है? सबसे पहले TSC माइनस माइनस इनिट। सबसे पहले TSC माइनस माइनस इनिट। इससे पहले कुछ और नहीं करना होता? मैं तो पहले यहाँ से शुरू करता था वैसे ही तो। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इशू कोई नहीं आएगा, लेकिन बेहतर है कि आप पहले NPM को इनिट करवाएं। पहले आप ये कमांड रन करें, NPM init -y। ठीक है। ये होगी। इसके बाद हम रन कर लेते हैं TSC डैश डैश इनिट। इसके बाद इसके बाद क्या करना होता है हमने? इसके बाद इंक्वायरर इंस्टॉल करना है, या तो नहीं तो इंडेक्स फाइल बंदा बना ले। क्या करना है? या इंडेक्स फाइल बना ले या तो इंक्वायरर इंस्टॉल कर ले। इन दोनों में से कोई भी। चलें जी, इंडेक्स फाइल बना ली हमने। अब आप कह रहे हैं कि हम इंक्वायरर इंस्टॉल करेंगे, ऐसे ही है?
जी। उससे भी पहले हमने एक और काम करना है। हमने, चेंजिंग करनी हाँ हाँ बोलें। चेंजिंग करनी होंगी ये हाँ जी, हमने पैकेज। टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली हम जो यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने चेंजेस करनी है अपनी पैकेज डॉट जेसॉन में और टीएस कन्फिग डॉट जेसॉन में। बता सकते हैं मैं क्या हेलो, करूँ? अस्सलाम वालेकुम वैस भाई, क्या हाल है? हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हो मुस्तफ़ा? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे आ जाया करो यार, तुम लोग गायब हो जाते हो। यार अब वो बस गलती हो गई। चलो। अच्छा, पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर ना हमने एक चीज ऐड करनी होती है। मेन के नीचे आप कर लें, ज़्यादा बेहतर रहता है, स्क्रिप्ट से जस्ट ऊपर टाइप, और इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं मॉड्यूल, ठीक है। और टी एस कन्फिग डॉट जेसॉन जो ये वाली फाइल है जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जनरेट करता है, उसके अंदर टारगेट को हमने करना होता है ES 2022, ठीक है। और यहाँ मॉड्यूल के अंदर आप कर दें नोड नेक्स्ट, और यहाँ जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन वाली लाइन है इसको अनकमेंट करके इसको भी आप कर दें नोड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल आ गई। अब आप इन दोनों फाइल्स को बेशक क्लोज कर दें, पैकेज डॉट जेसॉन और टी एस कन्फिग डॉट जेसॉन को। अब हमने जो लाइब्रेरीज यूज करनी है, हम क्या करेंगे कि हम उन्हें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए जो कि होगी इंक्वायरर। मैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। लाइब्रेरी कोई भी इंस्टॉल करनी हो तो हम लोग कमांड लाइन में क्या कमांड रन करते हैं, तो बता सकता है मुझे? npm i करके आगे जो इंस्टॉल करनी होगी उसका नाम। ठीक हो गया, npm i। और आगे हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंक्वायरर एंटर। और एक काम और किया करें कि जब आप लोग इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल बनाएं तो उसमें सबसे टॉप पे ना आपने एक लाइन ऐड कर लेनी है। ये मैं यहाँ पे चैट में भी शेयर कर देता हूँ। चैट में शेयर कर देता हूँ मैं। प्लीज। ठीक है, ये इंक्वायरर इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमने दो लाइब्रेरीज और इंस्टॉल करनी होती हैं, तो बता सकते हैं वो कौन सी हैं? गिरा मैं किधर से कर रहा हूँ? बस आ गया। कोई बता सकता है हमने और कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती हैं? इंक्वायरर के अलावा तो और नहीं पता। कि हमने डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती हैं टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। एक होती है @types स्लैश नोड, ठीक है। और दूसरी होती है @types स्लैश इंक्वायरर, ठीक है। इंटर। बल्कि नहीं, सॉरी, इनके साथ हमने एक और पैरामीटर पास करना होता है -D का, जिससे ये एनपीएम को पता चलता है कि यार ये डेव डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गई। अब हम कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, पैकेज डॉट जेएसऑन में जाएं तो हमारे पास ये डेव डिपेंडेंसीज आ गई। डिपेंडेंसीज में सिर्फ इंक्वायरर है। डेव अब वैस डिपेंडेंसी, भाई, इससे होता है क्या डेप डिपेंडेंसी से? ठीक है। डेव डिपेंडेंसीज बेसिकली ना, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट इन दो को इस्तेमाल करेगी। इसको इस्तेमाल करेगी क्योंकि ये नोड जेएस के प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये तो यूज होगी होगी। इंक्वायरर की जो टाइप्स वाली लाइब्रेरी है ये यूज होगी क्योंकि हम इंक्वायरर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक है, इनका और कोई फंक्शन नहीं है सच। सही सही। सही है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लेना, तो हम करेंगे इंपोर्ट
इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगली चीज ये है कि हम लोग एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं। अब टू डू लिस्ट किस तरह की होगी, हमने पिछली दफा जब हम एटीएम मशीन वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमने बात की थी कि एटीएम मशीन जब यूज हो रही होती है तो डाटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, और हमने जो डेटाबेस का टेबल होता है हमने उसको को रिलेट किया था एक्सेल की शीट के साथ, अगर किसी को याद है तो, ठीक है। आप लोगों को याद है कि नहीं? मैं इस वक्त नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं यार। चलें, वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा मीटिंग के बाद में, देख लीजिएगा एक दफा। बेसिकली सही डाटा है। हमारे पास जब हम बैकएंड पे स्टोर कर रहे होते हैं तो टेबल्स के अंदर टू डायमेंशनल फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही चीज, क्योंकि हम लोग तो अभी डेटाबेसेस यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम उस चीज को करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम अरेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अरे बना लूंगा, उसका नाम रखता हूं मैं टू डू लिस्ट, ठीक है। और मैं उसको करता हूँ लेट टू डू लिस्ट। ये क्या होगी, ये हमारे पास एक अरे होगी, और इनिशियली ये एक एम्प्टी अरे होगी, ठीक है। अब पिछली बार भी हमने क्या किया था, हमने कहा था यार हमारा जब कोई बंदा प्रोग्राम स्टार्ट करे तो प्रोग्राम खत्म ना हो, प्रोजेक्ट जो हमारा है, जो हमारा कोड है वो चलता रहे, बार बार अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो बार बार करे, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था इज रनिंग का। मैं वही वेरिएबल यहाँ पे भी बनाऊंगा, सॉरी, इज रनिंग का, इसको टाइप दूंगा बुलियन, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। ट्रू ये करने के वैसे भी बाद, बुलियन में कौन कौन सी चीजें आएंगी? बूलियन में से ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बुलियन जो हमारे पास टाइप है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास बुलियंस हैं। बुलियंस के अंदर क्या होता है कि बुलियंस के अंदर हम सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, या हाँ या नहीं, बस ये दो वैल्यूज होती है हमारे पास, सही। ठीक है। तो अब हमने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, जब भी आपने कोड के अंदर कोई वेरिएबल बनाया तो आप लोगों ने एक बात का खास ख्याल रखना है कि वो वेरिएबल का नाम, और अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उस फंक्शन का नाम इस तरह का हो कि पढ़ने वाले को समझ आए कि यार ये वेरिएबल का मकसद क्या है, या इस फंक्शन का मकसद क्या है, ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। सही। तो अब मैंने वेरिएबल बनाया है इस रनिंग का, तो इस रनिंग से मुझे समझ आ रही है, आप लोगों को भी समझ आ रही होगी कि भाई इस टाइम चल रहा है, ट्रू है तो चल रहा है, फॉल्स है तो इट मीन्स कि नहीं चल रहा, ठीक है। समझ आ जाती है ना बात। जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लूप को इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, कोई बता सकता है? और वाइल लूप करता क्या है? बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए। जी बिल्कुल, बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और ताकि ये हमारा काम रुके ना, मतलब चलता रहे लूप पे जो जो हम बिल्कुल बना रहे हैं। बिल्कुल। वाइल लूप बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम इसमें एक कंडीशन पास कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना इसके ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन पास कर दी है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, ये वाइल लूप के इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर जो भी कोड होगा वो बार बार चलता रहेगा, ठीक है। वो एक लूप चलेगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर जब तक कि ये वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। तो बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू रखी है, इट मीन्स कि ये ट्रू है, तो ये बार बार चलेगा। हाँ, अगर कोड के अंदर हम कहीं पे फॉल्स कर देंगे तो फिर डेफिनेटली वो लूप वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सही। अब हम क्या करते हैं, हम अब इंक्वायरर, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यूजर से लेना है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो ना, टास्क क्या, ठीक है। तुम टू डू लिस्ट है हमारे पास, तो इसमें तुम कोई चीज ऐड करना चाहते हो, कोई चीज देखना चाहते हो, या कोई चीज डिलीट करना चाहते हो। और हमने चौथा एक और ऑप्शन रखना है कि यार तुम इस कोड से बाहर निकलना चाहते हो, ऐप को बंद करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम इंक्वायरर का एक वो हम एक क्वेश्चंस का एक बना लेते हैं कांस्टेंट। मैं इसका नाम रखूंगा आंसर, कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट।
ये इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट एक बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है इंक्वायरर का। ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम इसको अरे ऑफ क्वेश्चंस पास करते हैं और ये वो अरे ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यूजर से पूछता है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया बना बनाया। मैं इसको जस्ट टैब प्रेस करता हूँ। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन इंक्वायरर में ऐड करते हैं उसको हमने स्पेसिफाई करना होता है कि उसकी टाइप क्या है। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं इंक्वायरर की डॉक्यूमेंटेशन में। आप लोगों ने जाना है npmjs.org पे और वहां से आपने सर्च में करना है, सर्च वाला जो ऊपर टैब आ रहा होगा उसमें आपने सर्च कर लेना है इंक्वायरर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। npmjs.com है, सॉरी। और यहाँ पे अगर हम सर्च करें इंक्वायरर तो ये आ गया हमारे पास इंक्वायरर। ठीक है, और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारा मेंशन्ड है। इसमें हम आंसर्स पे जाते हैं थोड़ा सा। की होती है, वैल्यू होती है, सेपरेटर्स होते हैं इसमें। अब प्रॉम्प्ट की टाइप्स हैं, ये जो मैं बात कर रहा था, एक टाइप है लिस्ट की, एक टाइप है रॉ लिस्ट की, इसी तरीके से एक्सपेंड है। ये मुख्तलिफ हैं, चेक बॉक्सेस हैं। देन वी हैव कंफर्म, ट्रू फॉल्स होगा, यस नो। इनपुट है हमारे पास नंबर है, पासवर्ड है, एडिटर है। ठीक है, तो ये खुद भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट यूज की है और इस क्वेश्चन का जो नाम रखा है मैंने वो रखा है एक्शन। ठीक है, और ये मैसेज है, ये वो मैसेज है जो यूजर को शो होगा। ये मैसेज क्या है जी? व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब यूजर ने सेलेक्ट करना है कि वो क्या करना चाहता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बिकॉज ये चीज़ आप लोगों ने या हम लोगों ने उस तरीके से नहीं पढ़ी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, हमारे पास एक तो हो गया। जस्ट अ मिनट, हम इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ जी ऐड टू डू। ठीक है, उसके बाद करता हूँ व्यू टू डूज। तीसरा मैं करता हूँ डिलीट टू डू। और चौथा है हमारे पास जी क्विट, जो कि हम क्विट नहीं करते बल्कि हम इसको कर देते हैं या क्विट ही कर देते हैं। ठीक है, क्विट। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन जब यूजर आंसर कर लेगा तो हमने इसकी बेसिस पे अगला सारा काम कराना है। ठीक है, अब हम लोगों के पास दो दो तरीके हैं इस अगली जो कंडीशंस हमने रन करनी है उनको यूज करने का। एक तरीका ये है कि हम इफ एल्स यूज करें। ठीक है, बट इफ एल्स में काफी ज्यादा नेस्टिंग हो जाती है और चीजें क्लियर नहीं रहती। तो जब हमारे पास इस तरह की लिस्ट हो और हमें पता हो कि यार या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये, इसके अलावा कोई खाता नहीं है। ठीक है, मतलब क्लियर कट हमें पता है वैल्यू आएगी हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट भी अप्रोक्सीमेटली होती इफ एल्स की तरह ही है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें समझा भी देता हूँ। आप लोग लिखते हो स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ठीक है, जिस वेरिएबल में आपके पास वैल्यू आएगी जिसके ऊपर आप कंडीशन चेक करोगे। अब हमारे पास जो है वेरिएबल वो है आंसर के नाम से, और इस आंसर के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका नाम है एक्शन। तो आंसर डॉट एक्शन के अंदर हमारे पास सेलेक्टेड वैल्यू होगी जो भी यूजर ने फ्रंट एंड से सेलेक्ट की है। अब हमारे पास पहला केस, अब इसके बाद हम अंदर मेंशन करते हैं कि हमने कौन कौन सी वैल्यू को हैंडल करना है। पहले हम उसके लिए हम लिखते हैं केस स्पेस, फिर उस वैल्यू की जिस सॉरी उस वेरिएबल की जिस वैल्यू के ऊपर हमने वो काम करना होता है, वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है, वो मेंशन कर देते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर यूजर ने, क्लाइंट ने पहली चॉइस सेलेक्ट की है, दैट इज ऐड टू डू, तो जो हमारे पास आंसर डॉट एक्शन है इसकी वैल्यू होगी ऐड टू डू। तो जब ऐड टू डू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। केस के बाद से लेके हम ये ब्लॉक, हमने जहाँ एंड करना होता है वहां पे हम ब्रेक लिख देते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला ब्लॉक चलेगा। स्विच की स्टेटमेंट एक ही दफा यूज करेंगे या बार बार यूज करनी होगी अलग केस के साथ? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बार बार यूज करना चाहो बार बार करो। बट ये हम एक, आप अगर कह रहे हैं ना कि हम मल्टीपल अंदर जो हमने वैल्यूज को चेक करना है, तो वो हम स्विच एक ही दफा लगाएंगे, अंदर हम केस मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस कोड को आप फिलहाल जो सही। है वो इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये देखो अगला आप केस लिखा हुआ है व्यू टू डूज, जो कि सेकंड ऑप्शन है। व्यू टू डूज हमने कर दिया, और ये वाला कोड भी हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। उसके बाद फिर ब्रेक, फिर अगला केस है डिलीट टू डू। डिलीट टू डू आ गया, इसको भी फिलहाल आप जो है वो कमेंट कर देते हैं। और आखिरी है इज क्विट, ओ सॉरी क्विट। तो क्विट पे हमने क्या करना है कि क्विट पे अगर वो इस प्रोग्राम से निकलना चाहता है, तो हमें पता है इस लूप से निकलने का एक ही तरीका है कि भाई इज रनिंग को फॉल्स कर दो। तो यहाँ हम क्विट में क्या करते हैं, इज रनिंग को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम सही। जल्दी जल्दी बाकी की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास है व्यू टू डूज। तो व्यू हमने करना है, हमें पता है कि हमारे पास अरे होनी है, तो अरे को व्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसोल लॉग करवा देंगे टू डू लिस्ट को। लेकिन हम कंसोल लॉग करवाने की बजाय हम करवाएंगे कंसोल डॉट टेबल। तो टेबल में थोड़ा सा खूबसूरत होकर नजर आएगा, टेबुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, सही। उसके बाद आ जाते हैं हम ऐड वाली फंक्शनैलिटी की तरफ। तो ऐड में क्या है कि हम पहले उससे पूछेंगे कि भाई तुम ऐड क्या करना चाहते हो, तुम अपना कुछ वैल्यू इंटर करो। तो उसके लिए हम अगेन इंक्वायरर कॉल करेंगे। हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं यहाँ पे अंदर टू डू के नाम से, और इसका नाम भी हमने टू डू रख दिया है। ठीक है, तो टू डू डॉट टू डू के अंदर वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू वो हमें देगा। और यहाँ पे इस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने अरे के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी हो तो हम उसके लिए अरे का नाम लिखते हैं। पुश। अरे का नाम यहाँ पे हमारे पास टू डू लिस्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट पुश। डॉट पुश। तो हमने वही किया है, और ये वैल्यू हमने इंटर करनी है, ऐड करनी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये मुझे एरर दे रहा है सही। बिकॉज टाइप स्पेसिफाइड नहीं है अरे की। मैंने से बताया अरे तो होगा, लेकिन मैंने इसे ये नहीं बताया कि अरे के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। इट मीन्स के हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप कर दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो टू डू लिस्ट है वो बेसिकली अरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगी। तो हमारे पास इस तरीके से ये ऐड होता जाएगा पुश के थ्रू। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सही। हमने टू डू, कोई भी टू डू डिलीट करना है, तो हम यूजर को क्या कहेंगे, हम यूजर को कहेंगे कि भाई तुम हमें जो भी एलिमेंट डिलीट करना है उसका इंडेक्स बताओ। हमें पता है कि अरेज के इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे जस्ट इंडेक्स लेंगे। ठीक है, समझ रहे सही। हैं, जी जी। हम उससे इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स लेने के लिए अब यहाँ पे इसने मुझे बाय डिफॉल्ट टाइप इनपुट कर दिया, बट मैं इसको टाइप नंबर करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास नंबर आएगा। ये से बोलेगा जी व्हाट इंडेक्स डू यू वांट टू डिलीट। हमने इस वेरिएबल का नाम इंडेक्स रखा है, उसके अंदर क्वेश्चन का नाम भी इंडेक्स है। तो हमारे पास इंडेक्स डॉट इंडेक्स है, हम इसके थ्रू से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एरर है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, जल्दी से कंपाइलर रन करता हूँ, कोड ट्रांसकंपाइल हो जाएगा। और ये कोड मैं आप लोगों को ना चैट में शेयर कर रहा हूँ, ये कॉपी कर लो बेशक, बल्कि चैट में नहीं शेयर करता यार, मैं इसको जल्दी से पुश करता हूँ पहले। गेट ऐड गेट कॉमिक के। यहाँ पे हमने एक गलती की है कि हमने वो गेट इग्नोर नहीं है उसमें। गेट इग्नोर नहीं ऐड की। ठीक है, और गेट इग्नोर में यहाँ से देख लेता हूँ, इसके अंदर आई थिंक जस्ट नोड मॉड्यूल लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं गेट ऐड करता हूँ अगेन।
गेट कॉमिट एम। उसके बाद मैंने इसे पुश करना है, तो मैं एक जल्दी से नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ। रिपोजिटरी बना ली हमने, और उसके बाद इसे पुश कर लिया। ये पुश हो गया, और मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। ओ, कोड कह रहा हूँ, रेपो का लिंक। ठीक है, और अब हम इसको जल्दी से रन कर लेते हैं। तो हमने ट्रांसकंपाइल तो पहले कर लिया था। नोड, हमारी फाइल का नाम है इंडेक्स, तो नोड इंडेक्स इंटर। तो इसने मेरे से पूछा है कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू। तो मैं कहता हूँ भाई मैं टू डू ऐड करना चाहता हूँ। ये कहता है व्हाट डू यू वांट टू ऐड। मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ भी, ईट एप्पल। ये एक टू डू आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास लिस्ट में है क्या। तो मैं व्यू टू डूज पे गया, इंटर किया, यहाँ पे आ गया ईट एप्पल। ठीक है, अगर मैंने डिलीट करना है, डिलीट वाला छोड़ देते हैं। क्विट करना है तो क्विट, तो प्रोग्राम से बाहर आ गए। लेकिन इस कोड में एक एरर है। मैं आप लोगों के सामने कोड खोलता हूँ। इसके अंदर एक एरर नहीं है उस तरीके से, बट एक कंडीशन है जो हैंडल नहीं हुई भी। वो रन टाइम के ऊपर एरर आएगा, अभी नहीं आएगा। कोड बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने लिखा हुआ है इस रनिंग फॉल्स, ये तो नहीं है? इस रनिंग फॉल्स नहीं, इसका एरर नहीं है। आप लोग 5 मिनट हैं, 5 मिनट है मीटिंग एंड होने में। लिंक मैंने अपना शेयर कर दिया रेपो का। रेपो पे जाओ, उसे क्लोन करो और उसमें कोड देखो। ठीक है, इतनी देर में मीटिंग एंड हो जाएगी। बट आप लोगों ने ये काम करना है। मीटिंग एंड होगी तो हम अगेन दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन है जो हमने मिस की है। इस कोड में एक एक्सेप्शन है, एक एरर है जो कि रन टाइम पे आएगा। कोड रन करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम पे आएगा। सोचो, ये आप लोगों के सामने कोड खुला हुआ है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये यहां से लेके ना यहां तक के दरमियान में है एरर। और रेहान, आपको समझ आया जो हमने अभी कोड किया है? जी जी। अगर कहीं पे कोई क्यूरी हो तो मेरे भाई पूछ लो। नेक्स्ट सेशन में हम इस जो ये हमने कोड किया है इसको हम डिस्कस करेंगे। सही है। ये वैसे पे ये एरर तो नहीं है कि जब भी हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले वाला डिलीट होगा? नहीं, डिलीट में तो वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा डिलीट करना है। नहीं, आपने आगे वो नंबर 1 नहीं दिया हुआ, तो उस लिहाज से सिर्फ अच्छा, टू डू पहला वाला लिस्ट ही डॉट नहीं डिलीट स्प्लाइस, होगा। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये क्या करता है। हम लोगों ने बेसिकली उससे पूछना है कि भाई कौन सा डिलीट करना है। ठीक हो गया। सही। लेट्स सपोज हमारे पास अरे है 3 एलिमेंट्स की, 0, 1 और 2 की। हमने डिलीट करना है दरमियान वाला। हम उसे कहते हैं कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है भाई। वो कहता है भाई दरमियान वाला, मतलब कि 1, उसका इंडेक्स है 1। 0, 1, 2। 0 पहले का इंडेक्स है, 2 लास्ट का है, उसने 1 इंटर कर दिया। अब मसला क्या, हम्म। वो मसला बाद में हम आप लोग बताओगे। अब उसने 1 कर दिया। अब हमारे पास एक और इशू है। हमारे पास अरे में से एलिमेंट्स रिमूव कराने के ना जो तरीका है वो है अरे डॉट पॉप है। लेकिन पॉप क्या करता है कि वो सबसे आखिर में से एलिमेंट को रिमूव करता है। लेकिन हम लोगों को अगर जी सेंटर से रिमूव करना पड़े या कोई भी अपनी मर्जी का एलिमेंट रिमूव करना पड़े, तो हमारे पास अरेज का एक मेथड है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो है स्प्लाइस। स्प्लाइस को हम दो वैल्यूज देते हैं। पहली वैल्यू होती है एलिमेंट का इंडेक्स, जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है उसका इंडेक्स।
और दूसरी वैल्यू होती है कि हमने कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अरे है 100 एलिमेंट्स की, और हमने 10 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, और हमने स्टार्ट करना है 20वें इंडेक्स से। तो हम कहेंगे अरे डॉट स्प्लिट, जिस इंडेक्स से स्टार्ट करना है वो है 20, तो हम लिखेंगे 20 कॉमा हमने कितने एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं 10, तो हम लिखेंगे 10। तो वो 20 से शुरू करेगा इंक्लूडिंग 20th एलिमेंट। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 से 29 तक ये 10 एलिमेंट्स डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डिलीट करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं टू डू लिस्ट डॉट स्प्लाइस। पहले में इंडेक्स डॉट इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स आएगा हम क्लाइंट से गेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने मेंशन किया 1 कि सही भाई सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करो। ठीक है। सही। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिस हैंडल हुई भी है, हैंडल ही नहीं हुई भी। वो कोई बंदा मुझे बताया कि क्या एक्सेप्शन थी जो मिस हैंडल या हैंडल ही नहीं हुई भी यहाँ पे। ये मीटिंग एंड करते हैं। आई थिंक ये मीटिंग बस अभी कुछ सेकंड्स रह गए हैं, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग का लिंक अभी आ जाएगा जल्दी से ग्रुप में।